ついにवो मुकाबलों से पहले अपनी अदा दिखाता है, लगातार बोलता है और फिर नॉकआउट से सब कुछ साबित करता है। ऐसा है रेन हिरामोटो, जापान का सबसे आत्मविश्वासी फाइटर, जो खुद को कहता है कॉनर मैकग्रेगर की इच्छा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। यही वे शानदार जीतें हैं जिन्होंने रेन हिरामोटो को जापान का सबसे मनोरंजक फाइटर बनाया। शुरुआत से शुरू करें। 18 जनवरी 2015 टोक्यो, जापान में रेन हिरामोटो ने 18 साल की उम्र में युकी इशिकावा के खिलाफ प्रो किक बॉक्सिंग डेब्यू किया। ज्यादातर फाइटर अपना पहला प्रोफेशनल मैच सुरक्षित खेलते हैं, लेकिन हिरामोटो ऐसा नहीं करते। この2人まさにこのプレリミナリーファイトらしい試合というから、ここはね絶対注目して見ておいた方がいい試合ですよね。共に K1 のアマチュア優勝にはグローブをつけて遊んでいたというのが平本です。そのそうですね。उन्होंने इशिकावा का पीछा कर लेफ्ट हुक मारा और पहले राउंड में नॉकआउट किया। करियर की पहली फाइट पहले राउंड में नॉकआउट। मॉडल पहले से ही वहां था। एक साल बाद हिरामोटो ने क्रश टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में योशिकी हराडा का सामना किया, जो उम्र में उससे 2 गुना था, लेकिन किसी ने भी इतनी क्रूरता की उम्मीद नहीं की थी। キャリアたった1年でアマチュアボクシングのバックグラウンドはあるんですが、ミドル自分からこうプレッシャーかけていくような構え方、実にステップアップしてきています平本蓮。左のパンチから右、さらに右ストレート伸ばしてくる、逃がしたくないこのチャンス。フックは原田も強い、そこに右ストレート、ダウンではありません。気をつけなきゃなんだろう、原田選手こう一旦動いてまた自分から右、山本選手のプレッシャーにこの左から右のストレートもつながってくる。パンチは右と右、そして左に右ストレート、後方に倒れた。हिरामोटो ने शुरू में ही हराडा को गिराकर उस पर घूंसे बरसाए। दूसरे राउंड में बाएं हुक ने मुकाबला खत्म किया। रेफरी ने तो एक पल के लिए भी नहीं सोचा। लड़ाई खत्म। हिरामोटो आगे बढ़ते रहे। 2 महीने बाद हिरामोटो ने सेमीफाइनल में ताइतो से मुकाबला किया। दूसरे राउंड में हिरामोटो के बाएं हुक से ताइतो जमीन पर गिर पड़ा। ताइतो बच गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। हिरामोटो ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की। वे फाइनल में पहुंचे। 25 फरवरी 2017 टोक्यो में लाइटवेट वर्ल्ड टूर्नामेंट सेमीफाइनल में के उनो हिरामोटो का सामना खतरनाक थाईलैंड के फाइटर कोंगनापा वीरासाक्रेक से हुआ। एक फाइटर जिसके मुक्के भारी हैं और जो निडर है। लेकिन जबरदस्त मुकाबले के दौरान हिरामोटो ने सही समय का अंदाजा लगाया। एक राइट पंच, फिर लेफ्ट हुक, उसने कोंगनापा को बेहोश किया।
पहले राउंड में नॉकआउट कर हिरामोटो फाइनल में पहुंचा, लेकिन उसी रात हिरामोटो को क्वार्टर फाइनल में अनुभवी फ्रांसीसी फाइटर ब्राइस डेलवाल से कड़ी टक्कर मिली। でも戦い方としてはセコンドついてるエリアスマン・ムーディーに適当パンチと膝で圧力かけた結構試合続いてたんで、なかなかこうレベルアップの練習ができなかったということで、ちょっとにするかデルワール左ジャブついた平本選手やっぱりはいミドルキックストレートこれですね相手の攻撃は認められません。 यह कड़ी फाइट थी। डेलवाल मजबूत और तकनीकी था। हिरामोटो के शरीर पर पंचों ने उसे हर राउंड में थका दिया। जजों ने बहुमत से हिरामोटो को विजेता घोषित किया, जिससे वह सेमीफाइनल में पहुंची और कुछ ही मिनटों में कोंगनापा को नॉकआउट कर दिया। जून 2017 में हिरामोटो ने रूसी फाइटर उमर पसाएव के खिलाफ K1 सुपर वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए मुकाबला किया। हिरामोटो ने दिखा दिया कि फॉर्म में होने पर क्या कर सकता है। この階級で動きを見せるのか、効果練習とかですよね。ウェイルイトもね3ラウンドやりましたからね。手を見ながら戦ってますね。もういいっすよいいっすよ。平本パンチも強いですね。強いですね。あれいいいいっすね左。字であれボディ狙ってるな。 3 राउंड तक हिरामोटो ने क्लास के साथ दबदबा बनाया। उसके पंच सटीक और फुटवर्क साफ थे। पसाएव के पास जवाब नहीं था। 右のパンチなどに合わせてですか。左クーさらに外から長い距離のパンチで平本。तीनों जजों ने उसे 30-26 का स्कोर दिया। पूरी तरह दबदबा। हिरामोटो केवनो चैंपियन था, लेकिन हिरामोटो बदला बहुत अच्छी तरह जानता था और वह पहले से ही अपना बदला लेने की योजना बना रहा था। दाइजो सासाकी ने हिरामोटो को बहुमत के फैसले से हरा दिया था। क्रश लाइटवेट के फाइनल में 2016 में उसने उसके करियर की चुनिंदा हारों में से एक दी। हालांकि नवंबर 2017 में हिरामोटो ने रीमैच जीती। यह व्यक्तिगत था। 後の攻撃ですよね。手数で佐々木。そうですね3ラウンローキックの打ち合い。ワンツー早い。外。基礎があるのとやっぱりまず19歳っていうことで。蹴りもよく出てますね。ローキックあと左の蹴りも。ここが本当に有利になるというか、そんなにチャンスはないと思うんで。少ない。そんな際。いや関根さんでも大蔵佐々木の意地も。一度ここで様子を見るかとか。中村さん乱戦になっても強い佐々木ですからね。そこに持ち込まんという手段もありそうですか。ちょっと近距離の勝負は佐々木選手の方が強いですね。さらにミドルから。इस बार कोई बहस नहीं हुई। हिरामोटो ने सासाकी पर 3 राउंड तक बढ़त बनाई और फाइट के अंत में 2 बार गिराया। しまってはとそのでも佐々木ペースちょっとスタン体力これなぜ見えないのかというところもちょっと気になるんですが、真下から来てるんですよね。やってるんですけどもね止まんないですね佐々木選手。パスしたいですね。ここに望みをかける平本。新たなる K1 の右ストレート感じますけどね。ここからもう一発いきたい。ダメージ佐々木の勝負だ。佐々木も返せ力右平本の拳取り返した佐々木すごい。हिरामोटो ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की। बदला पूरा हो चुका था। हिरामोटो सिर्फ बदला नहीं चाहता था, उसमें नॉकआउट की ताकत भी थी। इसी नॉकआउट ने दुनिया का ध्यान खींचा। 21 मार्च 2018 को हिरामोटो ने कायब वीरा साकरेक का सामना किया कापा उनो सुपर लाइटवेट में। वीरा साकरेक 3 बार सुपर लाइटवेट ग्रांड प्री के चैंपियन रहे। उन्हें 10 साल से ज्यादा नॉकआउट नहीं किया गया। हिरामोटो सिर्फ 19 साल का था और उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। हिरामोटो को संभावनाओं की परवाह नहीं थी।
これにひるんじゃダメなんですね。でも絶対ひるまない結構強い相手だからって言ってで負けてないですよ平本は。なるほど。頑張ってもらいたいですね。ですね。大阪に右のストレート返し飛んでいます。左のミドル受け止めて、はい、左の膝が飛んで生じません。左のこれもしっかりガードして、このままでいいと思いますよね。दूसरे राउंड में हिरामोटो ने रफ्तार बढ़ाकर घूंसे बरसाए। उसने जबरदस्त कॉम्बिनेशन से चैंपियन को गिरा दिया। まあでもすごい緊張感持って戦ってると思うんですよ。ここ行きますね。गायब उठे पर सब तय हो चुका था। हिरामोटो ने फिर से हमला किया और दूसरे राउंड के 2 मिनट में उन्हें नॉकआउट कर दिया। マサさんダメージどうですか。ありますよありますよ。さあパンチを打ち込んでいく。沈めた、止めた。हिरामोटो ने किकबॉक्सिंग जगत को चौंका दिया। कॉम्बैट प्रेस ने इसे 2018 की सबसे बड़ी चौंकाने वाली घटना बताया। किकबॉक्सिंग की चोटी पर पहुंचने के बाद हिरामोटो करीब 2 साल गायब रहा। वापसी पर उसे खुद को साबित करना था। किकबॉक्सिंग से एमएमए में जाना बहुत मुश्किल है। अधिकांश फाइटर्स को इसमें कठिनाई होती है। हिरामोटो भी अपवाद नहीं थे। पहली 2 एमएमए फाइट हारने के बाद हिरामोटो को जीत की सख्त जरूरत थी। राइजन 36 में हिरोआकी सुजुकी के खिलाफ उसे आखिरकार जीत मिली। हिरामोटो ने दिखा दिया कि संदेह करने वाले गलत थे और विभाजित निर्णय से जीत हासिल की। यह सुंदर नहीं था पर जीत थी। हिरामोटो ने आखिरकार एमएमए करियर शुरू किया और जो कुछ भी बाद में आया वह सब यहीं से शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2022 राइजन 40 नए साल की पूर्व संध्या पर हिरामोटो ने जेंजी उमेनो से खास बॉक्सिंग नियमों में मुकाबला किया, जो एक प्रदर्शनी मुकाबला होना था। हिरामोटो कभी प्रदर्शनी नहीं करता, सिर्फ नॉकआउट करता है। और मुकाबला शुरू होने से पहले ही माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दूसरे राउंड के अंत में हिरामोटो के बाएं हुक से उमेनो गिर पड़े। रेफरी को बीच में आना पड़ा। प्रदर्शन था या नहीं, उमेनो बेहोश हुए। हिरामोटो ने राइजिन में पहली जीत दर्ज की। वही जज्बा उसे करियर के सबसे मुश्किल वक्त से निकालने में मदद करेगा। 1 महीने पहले हिरामोटो ने नागोया के राइजिन लैंडमार्क में सतोशी यामासु से मुकाबला किया, जहां उसने दिखाया कि उसके पंच मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी असरदार हैं। हिरामोटो की तकनीक बेहतरीन थी। उसने यामासु को 3 राउंड में हराकर सर्वसम्मति से जीत ली। किक बॉक्सर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अपनी लय पकड़ रहा था। सिर्फ 1 साल बाद वह उसी मंच पर और खतरनाक फाइटर से भिड़ेगा। 31 दिसंबर 2023 साइटामा, जापान।
वो न्यू ईयर ईव थी और जापानी एमएमए का सबसे बड़ा मंच था। हिरामोटो ने प्रशंसकों के पसंदीदा से टक्कर ली। रेन यामैन सुगियामा, एक फाइटर जो अपनी हिंसा और नॉकआउट ताकत के लिए मशहूर है। 3 राउंड के दौरान हिरामोटो ने अपनी मुक्केबाजी में श्रेष्ठता और रिंग पर नियंत्रण का इस्तेमाल करके खतरनाक यामैन को अंकों में पछाड़ दिया। आखिर में तीनों राउंड हिरामोटो के पक्ष में गए। किक बॉक्सर ने अभी राइजिन के सबसे खतरनाक फाइटर को हराया, जिससे उसे मिकुरु असाकुरा से मिलने का मौका मिला। यह रेन हिरामोटो की सबसे अहम फाइट थी। मिकुरु असाकुरा जापान के बड़े एमएमए सितारे थे, जिनका रिकॉर्ड 17 जीत और 5 हार था। यूट्यूब के एक सेलिब्रिटी जिनके लाखों फॉलोअर्स थे और वे बहुत बड़े फेवरेट थे। हिरामोटो एमएमए में 3 जीत और 3 हार के साथ आए थे। सैतामा सुपर एरिना में 48,000 से ज्यादा प्रशंसक फाइटर का समर्थन करने पहुंचे। हिरामोटो ने असाकुरा का खास अंदाज में स्वागत किया। असाकुरा ने दस्ताने छूने से मना किया। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। तभी हिरामोटो ने मौका देखा। उसके जोरदार कॉम्बिनेशन से असाकुरा गिर पड़ा। हिरामोटो ने जमीन पर घूंसे बरसाए, फिर रेफरी ने रोक दिया। पहले राउंड में टीकेओ। कोनोर मैग्रेगर ने जापानी एमएमए के बड़े सितारे को नॉकआउट कर दिया। उसने प्रतीकात्मक लास्ट मैन स्टैंडिंग का खिताब जीत लिया था, यह साबित करते हुए कि उसने जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। बुरा बोलना और उसे साबित करना, यही रेन हिरामोटो का तरीका है।